हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजी फैशन एकेडमी। एक लॉन्ग जैकेट है जिसमें रेस शोल्डर्स हैं, कॉलर में थोड़ा क्रिएटिव है, फ्रंट ओपन विथ सिंगल बटन और वो भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, सामने टच कर रहा है। पैनल हम कुछ भी दे सकते हो, मैंने 3 पैनल जैकेट में कट किया है, आप 2 पैनल्स में भी आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक साइड का शेपिंग। सेंटर बैक टू आप इसको 3/4 टू 1 इंच शेपिंग दे सकते हो। आगे जाते आपको मेंस जैकेट में सीधा कट रहता है, पर वुमेन्स में हम यहाँ पे स्लांट देते हैं बिकॉज हिप का शेप ज़्यादा रहता है। दिस इज बैक वेंट, 6.5 इंच का बैक वेंट डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हल्का 1/4 को ट्रिम करना रहता है क्योंकि साइड आपके लंबे ना हो जाए। फाइन। इन साइड शेपिंग आप दे सकते हो सेम एज 1 इंच, इसको कंप्लीट कर सकते। रेगुलर शोल्डर्स हैं इसके ये वाले, बिकॉज ऑफ ये ड्रेस में रेस शोल्डर्स हैं, आप इसको 1 इंच और 3/4 रेस कर सकते हो। ग्रेट। सेकेंडली दिस इज अ साइड पैनल। जैकेट के डिटेल्स वीडियो भी आएंगे, बट जिसको सीखना है दे कैन ज्वाइन माय एकेडमिक वर्क ओवर हियर इन माय सिटीज। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। ओके, तो ये मेरी साइड पैनल हो गई, ये मेरी सेंटर बैक पैनल हो गई, एंड नाउ दिस इज माय फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल में ये बेसिक, उसको मैंने रेस किया ऊपर, मैंने 1 इंच रेस किया है। आपको जितना रेस करना आप कर सकते हो, 3/4 और 1 इंच पिक्चर में दिख रहा है वैसे। बेसिक नेकलाइन से 1/4 आउट, नेक का शेप दिया है क्योंकि कॉलर थोड़ा क्रिएटिव है इसमें। यहाँ से थोड़ा शेप दे के पहले मैंड्रिन कॉलर मैंने इसको डिजाइन किया है। ये मेरे फ्रंट के पैनल है। फ्रंट में आप डार्ट डाल सकते हो 1 इंच और 3/4 का। ये कॉमन बेसिक चीज़ है। मेन ये जो जैकेट है उसमें आपको कॉलर सीखना है, तो पहले तो आपको ये बाजू वाली डिग्री सेट करके यहाँ पे आपको 1.5 इंच का मैंड्रिन कॉलर सेट कर देना है। और मैंड्रिन कॉलर के अपर पॉइंट से आपका ये लंबा वाला कॉलर फ्लैप ये जनरेट करना है। ओके, फाइन। ड्राइंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब इसको कट करके देख लेते हैं। और मेन तो आपको मैं कॉलर का पार्ट जो है वो आपको गाइड करूँगा। बिकॉज ऑफ ये ड्राफ्ट विदाउट सीम अलाउंस है, यू हैव टू ऐड सीम अलाउंस एवरीवेयर। तो कितना सीम अलाउंस ऐड होता है सब जगह पे, वो मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में बता दिया है कि साइड सीम में कितना सीम होता है, शोल्डर सीम में कितना सीम होता है, सब जगह पे। ये वाले कॉमन पैनल्स हैं बैक और साइड के, इसको ज़्यादा फोकस नहीं करते, मेन फ्रंट के पैनल पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं कॉलर को रिमूव करूंगा, यहाँ से इसको रेस शोल्डर करूंगा एंड अब ये पैनल और इसके साथ ये कनेक्टिविटी कैसे करनी है। सबसे पहले कॉलर को रिमूव करेंगे। सो बेसिकली आपको है ना कॉलर के कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। कोई भी जब आप कॉलर बनाते हो तो कॉलर में इनसाइड जो रहता है उसको स्टैंड बोलते हैं, जिसके ऊपर कॉलर होल्ड होता है। दूसरा जो रोल होता है
और रोल के बाहर की साइड आता है उसको कॉलर बोलते हैं। मतलब इन साइड जो होता है उसका स्टैंड और बाहर आता है वो कॉलर, और जहाँ से रोल होता है उसको रोल लाइन। मतलब कॉलर के पूरे फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। अभी ये ऐसे जो भी ब्लेजर्स बनाते हैं डिजाइन देख लेते हैं, कहाँ कारीगर फंसते हैं, कहाँ मास्टर्स फंसते हैं। मेन कॉलर का कंसेप्ट आता है वहाँ फंसता है। बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि जैकेट के अंदर ये कॉलर नहीं समझ आ रहा है। बेसिक शॉल कॉलर, एसबी कॉलर हो गया या डबल ब्रेस्टेड हो गया, वो तो सब बना लेते हैं। जहाँ पे क्रिएटिविटी आती, जहाँ पे कुछ ट्विस्ट होता है, जहाँ पे कुछ आपको आइडिया लगाने पड़ते हैं, वहाँ लोग फंसते हैं। तो वो आपका माइंड, वो आपका ब्रेन वहाँ स्टार्ट होना जरूरी है। ठीक है, क्रिएटिव चीज जब आएगी तभी आपको आपके दिमाग को कोई प्रेशर डालना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसमें है क्या। अभी इसको समझते हैं। तो आप देखो कि पहले मैंने इसको क्रैक कैसे किया। बेसिकली आपका पहले मैंडरिन कॉलर मैंने इसको डिजाइन कर लिया। ठीक है, बेसिक नेकलाइन से यहाँ पे नेक टच हो रहा है, तो यहाँ से मैंने 1/4 आउट करके मैंडरिन कॉलर को डिजाइन कर दिया। अब आप कंसेप्ट को देखो कि यहाँ पे एक इतना लेपल जैसा तो नहीं बोल सकते, पर कॉलर का एक एज यहाँ पे लटकता हुआ दिख रहा है, तो मैंने उसको एक डिजाइन कर लिया पहले। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रेस व्हील से ट्रेस करके पहले मैंने ड्राइंग किया, फिर ये पूरा उठा लिया। अभी यहां से ये कंसेप्ट देखो तो ऐसे हो रहा है बराबर। अब ये यहाँ पे ट्रिकी है, यहाँ मेन है। मैंने कॉलर को हटाया इधर से। ओके, अब कॉलर की ये साइड उसको मैंने मिरर इमेज पे कन्वर्ट किया। कैसे? इसको ऐसे रखो, उसको मिरर इमेज में डालो। ओके, और ये फ्लैप, यहां से फ्लैप लिया, कॉलर को मिरर करके सामने डाला। तो एक्चुअल अब कॉलर का कंसेप्ट ऐसे है। देखो चीजें ट्रिकी है। ये उसका कॉलर, ये उसका स्टैंड, इसके ऊपर ये होगी उसकी रोल लाइन। कैसे काम करेंगे? ये इधर इसके साथ इसको ऐसे रोल करेंगे। गॉट इट? एंड ये पूरा फंक्शन इधर सेट करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये पूरा फंक्शन इधर अप साइड सेट होगा और ये पीछे जाके यहाँ लग जाएगा। है ना, बहुत सिंपल। पर थोड़ा शुरू में आपको दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा कि एक्चुअली कोई भी क्रिएटिव चीज़ बनी है तो उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मेट, कौन कौन से मेथड्स, क्या क्या स्टेप यूज़ किए। सी वेरी सिंपल। क्या क्या किया मैंने? पहले बेसिक कॉलर लिया, फिर मैंडरिन कॉलर, और दोनों को क्लब किया, सामने उसके एंगल सेट करे और इसके ये फ्लैप को उसके साथ ज्वाइन किया। बाकी ये सब चीज़ें कॉमन है, डार्ट ये वो। ठीक है, ये ड्रेस का मेन कंसेप्ट था इसका क्रिएटिव कॉलर। तो ऐसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल डिजाइन्स को इजी वे में कैसे क्रैक करेंगे, मेरे बहुत सारे नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखने मिलेगा। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू वेरी मच।